नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। 11th सितंबर से जो इंटरनल की एग्जाम है वो स्टार्ट होने जा रही है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट की। और बात करेंगे 6 अक्टूबर से फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनकी एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए ये जो इंटरनल एग्जाम होगी उसका जो पेपर का पैटर्न होगा उनके लिए न्यू होगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक ही फेज पे इंटरनल की एग्जाम देनी है, मतलब कि एक ही बार पेपर देने आना है इंटरनल के लिए, जो लास्ट ईयर आपको 2 बार देने आना होता था। मैं आप सभी को बता दूं कि एक पेपर के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट है 25 एमसीक्यू आएंगे, पर एमसीक्यू 1 मार्क काउंट किया जाएगा, 25 मार्क्स उसके होंगे। और यूनिट नंबर 1 में से आपका एक क्वेश्चन 12 मार्क का पूछा जाएगा, और यूनिट नंबर 2 में से एक क्वेश्चन आपका जो है वो 13 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 1 और 2 ही कंसीडर किए जाएंगे, और जो भी 2 यूनिट पढ़ाए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंपस में, वही 2 यूनिट कंसीडर किए जाएंगे, ये आप खास ध्यान रखना। और बात करेंगे थर्ड ईयर बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि उनका एग्जाम का पैटर्न और पेपर स्टाइल क्या रहता है। अब आपकी जो इंटरनल की एग्जाम होगी तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि किसी भी टाइप का आपके ऊपर कॉपी केस ना हो, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम थी उसमें जिस भी स्टूडेंट के ऊपर कॉपी केस हुआ है उनको जो पनिशमेंट है वो मिली है, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई है। कितने सारों को तो 2 अटेम्प्ट के लिए एग्जाम के लिए बैन कर दिया गया है, और कितनों को तो एक एग्जाम के लिए अटेम्प्ट के लिए बैन कर दिया गया। इसका इफेक्ट ये होता है कि जो आपकी डिग्री रेगुलर टाइम पर आपकी डिग्री फिनिश हो रही है तो वो फिनिश नहीं हो पाएगी, और आपकी जो डिग्री है वो 1 साल जो है वो डिले हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, कॉपी केस हो जाने के बाद उसका जल्दी कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर नहीं होता है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन ले। इंटरनल एग्जाम में हो सकता है कि इस बार एक बेंच पे एक स्टूडेंट को बैठाया जाए, ऐसा भी डिस्कशन चल रहा है। और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको खासकर मैं बताना चाहूंगा कि सीक्वेंस वाइज जैसे आप लोग बैठते थे, क्योंकि इस बार मेजर सब्जेक्ट में भी डिपार्टमेंट है, किसी ने अकाउंट लिया होगा तो किसी ने मैनेजमेंट लिया होगा। मैनेजमेंट में भी 2 है, एक मार्केटिंग है और एक एचआरएम है। इकोनॉमिक्स में भी 2 है, एक फाइनेंस है और एक अप्लाइड है। तो याद रखना, अगर कोई एक स्टूडेंट्स का पेपर अकाउंट का है तो आगे मैनेजमेंट का हो सकता है, पीछे इकोनॉमिक्स का हो सकता है, इस तरह होगा। तो ज्यादा आप डिपेंड भी मत रहना आपके आगे और पीछे वालों के ऊपर, क्योंकि डिस्कशन इस प्रकार से चल रही है। और बन सके तो एक बेंच पर एक स्टूडेंट जो है वो बैठेंगे, ऐसा भी कहने में आ रहा है। तो फिलहाल आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कॉपी केस जो है उससे बचना, और ऐसी कोई भी चीट, माइक्रो कॉपी या फिर आपका जो मोबाइल फोन होता है वो लेके आप एग्जाम हॉल में मत बैठना, या फिर स्मार्ट वॉच जो है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। और जो पेपर पैड आता है जहां पर आप सप्लीमेंट्री आंसर शीट रख के लिखते हो उस पर भी कुछ लिख के मत आना, ये सब केयर करना। बाकी तो विशिंग ऑल द बेस्ट। और बारिश का जो है मानसून का वो अब ऐसा लग रहा है कितनी बारिश होगी नहीं, तो 11 सितंबर से आपकी एग्जाम हो जाए उसमें ही बेटर है। और भी अगर कोई क्वेरी या इश्यूज है तो डायरेक्ट आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। नमस्ते।